जब से जीएसटी के रेट कम करने की बात आई है ना, कि गवर्नमेंट जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर देगी कार मार्केट में, तब से बड़ी चीजें चल रही हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियों के जो प्राइस है ना वो कम हो जाएंगे। अक्सर मैसेज आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट किया जा रहा है, वैसे भी मैसेज आ रहे हैं कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, अगर इस पर जीएसटी 28 से 18% हो जाता है तो कितना प्राइस कम हो जाएगा। और काफी सारे लोग मैंने देखे हैं, उनके ना तरीके अलग अलग होते हैं कि वो किस तरीके से जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उन सब चीजों की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको जो भी गाड़ी लेनी है, क्योंकि हर गाड़ी का प्राइस अलग है। मान लेते हैं आप ब्लेनो लेने की सोच रहे हैं, ब्लेनो के जितने भी वेरिएंट है, हर वेरिएंट की कीमत अलग है, तो जीएसटी का हर कीमत पर अलग इफेक्ट पड़ेगा। मैं कैसे बता सकता हूँ कि किस गाड़ी पर कितना प्राइस कम हो जाएगा? मैं आपको एक कैलकुलेशन बता दूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप उसको कर लेंगे ना तो आप खुद ही घर बैठकर ये देख लेंगे कि किस गाड़ी पर आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर उस पर कोई भी संभावित टैक्स है, आज उस पर 50% है, 28 रह जाएगा, 40 रह जाएगा, कुछ भी है, आप वो सब कैलकुलेशन ना खुद ही कर पाएंगे। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। अब देखिए, सबसे पहले जो सिंपल कैलकुलेशन हम लोगों की चलती है वो किस तरीके से चलती है। मान लेते हैं आज के टाइम पर किसी भी चीज का प्राइस से 128 रुपीज, हम सिंपल भाषा के लिए समझ लेते हैं, 128 रुपए उस पर लिखा हुआ है, और यह भी लिखा है कि इस पर 28% जीएसटी है। तो हम सबके मन में, काफी सारे लोगों के मन में आ गया होगा कि सिंपल है यार, 100 रुपए कीमत है, इसकी 28% जीएसटी लगा है, तो 128% जो है वो इसकी एमआरपी है, इस तरीके से निकल आई है, मतलब इसका बेस प्राइस हमें 100 रुपए पड़ रहा है। लेकिन इस तरीके से नहीं है, कैलकुलेशन मैंने की है, वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम चलता है। अब मान लेते हैं 128 रुपए आपकी जो एमआरपी है वो है, उसमें से हम अगर 28% माइनस करते हैं तो प्राइस हमारा निकल कर आएगा 92.16, 92 रुपए 16 पैसे। इस तरीके से चीजें वैसे नहीं चलती हैं, आप इस तरीके से नहीं जो हमारा जीएसटी है उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं कि हमने एमआरपी में से इस तरीके से जीएसटी घटा दिया, वो हमारी बेस प्राइस आ गई, ऐसे कभी नहीं चलेगा। किस तरीके से चलता है या क्या चीज होती है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक 10 लाख रुपए की गाड़ी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है। ये आप ध्यान रखिएगा, एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है, और उस पर सिर्फ 28% ही जीएसटी है। सेस वगैरह को अभी हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो 10 लाख रुपए पर 28% जीएसटी, अगर हम अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से, जो हमारी गलत वाली कैलकुलेशन है उसके हिसाब से चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए में से 28% जीएसटी घटा देंगे, और जो अमाउंट आती है लगभग 7,20,000 रुपए के आसपास, हम उसको एक्चुअल अमाउंट मान लेते हैं, वो गलत है। हमें करना क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या चीज कहां से आई, मतलब 10 लाख रुपए को आपको डिवाइड करना है 1.28 से। ये 1.28 कहां से आया, इसको आप छोड़ दीजिए। ये क्यों आया ये मैं आपको बता दूंगा, अलग अलग जो हमारे जीएसटी रेट है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो बता दूंगा। 10 लाख रुपए आपने लिया, उसको डिवाइड करना है 1.28 से। 1.28 का मतलब है 28, हमारा 28% जीएसटी है। 10 लाख रुपए में से हमने 28% जीएसटी अगर माइनस कर दिया है इस तरीके से, तो हमारी कीमत निकल कर कितनी आती है, वो है 7,81,250 रुपए। हम मान रहे थे 7,20,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल कीमत है 7,81,250 रुपए। आप देख रहे हैं ना, लगभग 60,000 रुपए का डिफरेंस है। हम मानते हैं कि यार इतनी कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी, उतनी ज्यादा नहीं होती है, ये इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं चलती है। अब आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वहां पर आ जाते हैं, सिंपल सी चीज है। अब करना क्या है आपको, एक गाड़ी जिस पर आज के टाइम पर 28% जीएसटी है प्लस 1% उस पर सेस है। कौन सी गाड़ी, हम बलेनो का एग्जाम्पल लिया था, बलेनो को ही पकड़ के चलते हैं। उस पर आज के टाइम पर टोटल 29% टैक्स हमारा लगता है। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, मान लेते हैं कल को 28 की बजाय 18% जीएसटी उस पर हो जाएगा, तो हमें सिंपल क्या करना है, अभी उस गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए, एक शोरूम प्राइस जो भी है, जिस भी वेरिएंट का जो भी एक शोरूम प्राइस है आपको वो लिखना है, ठीक है। हम मान लेते हैं 7 लाख रुपए उसका एक शोरूम प्राइस है, वो आपको लिखना है। 7 लाख रुपए को 1.29 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल 29% टैक्स है, तो 1 पॉइंट जितना भी टोटल टैक्स है उससे हमें डिवाइड कर देना है। जो भी प्राइस आ गया वो हमारा उस गाड़ी का बेस प्राइस है, मतलब
ये कंपनी की तरफ से प्राइस है, इसके ऊपर जीएसटी इतना लगा हुआ था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो बेस प्राइस आ गया है उसमें हमें 18% जीएसटी जोड़ देना है। हमने 29% माइनस कर दिया है, एक वैल्यू आ गई है। अब उसमें हमें 18% ऐड कर देना है, एक वैल्यू आ गई है। तो जो पहले एक शोरूम प्राइस था जो हमने 7 लाख रुपए लिया था, वो 18% अगर जीएसटी हो जाता है तो ये वाली आज की वैल्यू उस गाड़ी की हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको दूसरी चीज करके बता देता हूँ। आपको सेस वगैरह ये पता होना चाहिए। कोई भी गाड़ी आपने पकड़ ली है, एक और गाड़ी थार रोक्स हम पकड़ लेते हैं। थार रोक्स पर क्या है, उस पर 28% तो जीएसटी है और 22% उस पर अलग टैक्स है, सेस है, क्योंकि वो अलग कैटेगरी में गाड़ी आ जाती है। अब उसका हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास आज के टाइम पर थार रोक्स का जो भी प्राइस है, हमने वो प्राइस लिया और उसको 1.50 से हमने उसको डिवाइड कर दिया है। ये थार रोक्स के उस वेरिएंट की एक्चुअल कीमत आ गई है। अब हम क्या मानते हैं, थार रोक्स 18% में तो नहीं आएगी। हाँ, हमें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला था कि सेस वगैरह हम सब हटा देंगे, 3 ही टैक्स स्लैब रखेंगे, तो ये 40%, मतलब जो थोड़े लग्जरी आइटम है ना वहां पर आ जाएगी 40%। पहले इस पर टैक्स लग रहा था 50%, वो हटा के अब हम कीमत निकाल चुके हैं। अब इसमें हम 40% ऐड कर देते हैं, तो अगर टैक्स में ये 40% पर आ जाती है तो ये इसकी एक्चुअल कीमत रहेगी। तो इस तरीके से आपको जो भी गाड़ी की वैल्यू आपको पता करनी है, ये एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। जो भी आपका टैक्स बनता है, कुछ गाड़ियों पर 45% भी बनता है, 28% उसमें जीएसटी होता है, 17% सेस होता है। कुछ गाड़ियों पर 48% भी बनता है, कुछ गाड़ियों पर 50% भी बनता है। तो वो किस गाड़ी पर कितना है आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो किस गाड़ी पर कितना टैक्स है, आप पहले उसको माइनस कीजिए, जो डिवाइड वाला रूल है ना उसको माइनस कीजिए, फिर उसमें आपको जो भी लगता है कि इस पर इतना टैक्स हो सकता है, इतना हो सकता है, सब आपके हाथ में है। आपको अपनी कैलकुलेशन से खेलना है। देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल तो कुछ भी नहीं आया है। हम सब मान के चल रहे हैं कि यार 28% है तो वो शायद 18% हो जाएगा। अब क्या पता गवर्नमेंट 28 से 25 कर दे या कुछ और कर दे, हमें तो नहीं पता ना। हम तो आइडिया लगा रहे हैं। तो आइडिया लगाने के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन दे दी, जैसा आपका मन करे। 50% वाली गाड़ी को 28% करके देख लो, 50% वाली गाड़ी को 40% करके देख लो, 45 वाली को 40 करके देख लो, जिस पर 29% है उसको 18 करके देख लो। मतलब जैसा आपका मन करे वैसा आप इस कैलकुलेशन से, बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन है, इससे आप करके देख सकते हैं। तो वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी गाड़ी पर आपको कितने पैसे बच सकते हैं। फिर भी आपको कुछ दिक्कत है, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दोबारा बता रहा हूँ, वहां पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा जल्दी आपको जवाब देने की। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।